नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और उसके पीछे बड़ी वजह है कि यह पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में जल्द ही हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव साल 2026 में अपने समय से ही होंगे या ये पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। अब ये चर्चा क्यों शुरू हुई है, इसके पीछे की भी बहुत सारी बड़ी वजह है। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर अभी हाल ही में विपक्ष के तमाम सारे राजनीतिक दलों ने सत्ताधारी बीजेपी की सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए थे और यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी सत्ताधारी बीजेपी की सरकार यूपी में पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती है। तमाम तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम लोगों के सामने आई। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी काफी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सहयोगी दल सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ कहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। लेकिन मसला वहीं पर आकर फंस जाता है कि यह पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई भी होनी है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी साफ कहा है कि वो ये चाहते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर हो, लेकिन हाईकोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है, सभी राजनीतिक दल उसे मानने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इस बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संजय निषाद ने यह भी कहा है कि चूंकि पंचायत चुनाव का पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ कहता है, इस पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है और कोर्ट जो कुछ भी कहेगा उसे सभी राजनीतिक दल मानेंगे। यह बयान संजय निषाद की तरफ से दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हाल फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर कई बार अलग अलग बयान दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव समय पर हो और इस बात को लेकर उन्होंने बीजेपी की सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन इस बीच में राजनीतिक दलों की जो स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, ये सब भी अंदर खाने शायद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव अगर हाल फिलहाल हो जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान उनके राजनीतिक दल को स्वतः ही उठाना पड़ेगा। राजनीतिक जानकार भी इस बात को मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले यानी साल 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसके ठीक पहले अगर साल 2026 में पंचायत के चुनाव होते हैं तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की गुटबाजी का सामना भी राजनीतिक दलों को उठाना पड़ सकता है और कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का जोखिम उठाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता को दोबारा हासिल करना चाहती है। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें गुटबाजी से बचना है, उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की बातों पर किसी भी तरह का कटाक्ष नहीं करना है। यानी कार्यकर्ताओं की एकजुटता को लेकर लगातार अखिलेश यादव ये मैसेज अपनी पार्टी नेताओं की बैठक में दे भी रहे हैं। लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सत्ताधारी बीजेपी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, वो भी अपनी कहीं ना कहीं एक मौन सहमति दे रहे हैं कि अगर पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होते हैं तो शायद उनकी पार्टी को उतना नुकसान नहीं होगा जितना साल 2026 में यदि पंचायत चुनाव हो जाते हैं तो ज्यादा नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। दरअसल पंचायत चुनाव में जो जमीनी स्तर पर जो उम्मीदवार होते हैं वो एक एक पार्टी से कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। संजय निषाद ने जो बातचीत में अपनी बात कही है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए उनकी पार्टी से कोई उम्मीदवार कोई चुनाव लड़ता है तो उनकी पार्टी से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अलग अलग पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में या दूसरे जो चुनाव पंचायत स्तर के होते हैं उसमें उतरते हैं और जो जीत जाता है वो पार्टी का जीताऊ उम्मीदवार माना जाता है। तो अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो गुटबाजी और जमीनी स्तर पर जो पार्टी है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सबकी निगाहें हाईकोर्ट में सुनवाई पर टिकी हुई है कि हाईकोर्ट अगली सुनवाई में क्या कुछ कहने वाला है। लेकिन अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं तो उस स्थिति में क्या स्थिति बन सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करनी होगी। दरअसल अगर समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाते हैं और पंचायत चुनाव की जो समयावधि है वो पार कर जाती है तो उसमें दो विकल्प
प्रमुख तौर पर सामने आते हैं। पहला, सरकार पंचायतों में 1 साल के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है, और दूसरा, पंचायतों का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है। ये दो अलग अलग बड़े विकल्प हैं जो सरकार के सामने हो सकते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट में सुनवाई पर टिकी हुई है कि हाईकोर्ट अगली सुनवाई के दौरान पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहता है। लेकिन इस बीच में एक तकनीकी पेंच ये भी है, जो बात ओम प्रकाश राजभर भी अक्सर बातचीत के दौरान कहते हैं कि अभी आरक्षण की प्रक्रिया भी तय नहीं है। यानी अगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो रोटेशन क्या होगा, आरक्षण की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी, ये तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव साल 2026 में हो पाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है, और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, और क्या सभी राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद हो, ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की गुटबाजी का नुकसान न उठाना पड़े। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।